तो वेलकम फ्रेंड्स, नमस्कार है दोस्तों आप सभी का। जितने भी लोग BBMKU में ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप के लिए फॉर्म अप्लाई किया था, ठीक है, 1 ईयर ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप के लिए, उनके लिए एक इम्पोर्टेंट नोटिस है। और नोटिस आपको अभी वेबसाइट पे देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि आपके ईमेल में आया होगा, ठीक है। जो BBMKU का ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें नोटिस नहीं आया है, ईमेल पे नोटिस आया है, ठीक है। तो अपना फटाक से ईमेल चेक कीजिए। जैसे ही चेक कीजिएगा ईमेल, तो आपके ईमेल पे नोटिस आया होगा, जैसे मैं दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखिए, हमारा यहाँ पे एक ईमेल आया है, एडमिशन सेल BBMKU धनबाद के नाम से, ठीक है। और ये आज ही आया है, यानी कि 21 तारीख को। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने यहाँ पे आ जाएगा इसका, और लिखा गया है कि डियर एप्लीकेंट, यानी कि प्रिय आवेदक, इन द लाइट ऑफ द यूनिवर्सिटी नोटिफिकेशन वाइड लेटर नंबर BBMKU, ठीक है, 1 ईयर ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। और बोला गया है कि यू आर रिक्वेस्टेड टू फिल, आपको अनुरोध किया जाता है कि फिल कीजिए किसका, तो रिजर्वेशन कैटेगरी फॉर्म आपको फिलअप करना है, ठीक है, दिस गूगल फॉर्म। तो ऑनलाइन आपको यहाँ पे फॉर्म फिलअप करना है, क्या, रिजर्वेशन फॉर्म फिलअप करना है, ठीक है। अगर आप रिजर्वेशन में क्या क्या आते हैं, तो BC1 या फिर BC2, ठीक है, BC1 या BC2, या फिर आप SC में आते हैं, या फिर ST में आते हैं, या फिर EWS में आते हैं, तो आपको जो है यहाँ पे रिजर्वेशन क्राइटेरिया फॉर्म फिलअप करना होगा, ठीक है। फिर बोला गया है, और ये डेट दे दिया गया है कि 23 मार्च 2024 से पहले आपको फॉर्म फिलअप करना होगा। ये रहा लिंक HTTP यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल ./forms.gle./FA, जो भी है यार, इतना बड़ा कौन पढ़ता है ना। तो इसी लिंक को क्लिक करके अभी मैं आपको अप्लाई करके भी दिखाऊंगा। 23 तारीख से पहले ये सारी चीज़ें आपको फॉर्म फिलअप कर लेनी है, अन्यथा आपका रिजर्वेशन जो है जनरल कोटा से किया जाएगा, ठीक है। रिजर्वेशन का लाभ नहीं ले पाइएगा, जरूर जनरल कोटा से आपकी काउंटिंग की जाएगी। फिर बोला गया है कि प्लीज़ फाइंड द अटेस्टेड नोटिफिकेशन, दिस इज फॉर दोज एप्लीकेंट, यह उन आवेदकों के लिए है हु हैव फिल्ड द एप्लीकेशन बिफोर 12 मार्च 2024। तो यह उन आवेदकों के लिए है जो जिसने 12 मार्च 2024 से पहले फॉर्म को फिलअप किया था, मतलब 12 मार्च के जितने भी बाद फॉर्म फिलअप किए हैं उन सब का लिस्ट में अभी तक कोई भी नाम नहीं है। सेम टू सेम विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में भी ऐसा ही किया गया है कि उन्होंने 11 मार्च या 12 मार्च तक वालों को ही लिया है, उसके बाद वालों को नहीं लिया है। मालूम नहीं अब क्या होगा आगे वालों को। फिर बोला गया है कि बट हैव फेल्ड टू फिल द कैटेगरी, न्यू एप्लीकेंट्स विल नॉट बी कंसिडर्ड, सो डू नॉट शेयर द लिंक विथ अदर एस्पिरेंट। और अभी जो है, अगर आप इस लिंक को भेजिएगा दूसरे कैंडिडेट को, शेयर कीजिएगा, तो उससे कोई होने वाला नहीं है। यह जो फॉर्म फिलअप कर चुका है उनके लिए ही काम में देगा। फिर यहाँ पे थैंक यू लिख दिया गया है, नेशनल अप्रेंटिसशिप पोर्टल, ठीक है, स्कीम। और ये जो हम PDF देख रहे हैं, ये PDF है हमारा नोटिफिकेशन जो वैकेंसी आई थी उसके बारे में, ठीक है। तो अब क्या करना है, कैटेगरी फॉर्म को फिलअप करने के लिए अगर आपका ईमेल आया है, और जिनका ईमेल नहीं आया है वो लोग वेट कीजिए, ईमेल आएगा तो ठीक, और नहीं आएगा तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे अप्लाई करने के लिए इस पर क्लिक कीजिएगा सिंपली, ठीक है, इस लिंक पे क्लिक कीजिए। तो चलिए लिंक पे क्लिक करते हैं, डाटा ऑन कर लीजिएगा अपना मोबाइल या लैपटॉप जो भी है। आपके सामने कुछ इस टाइप से खुल जाएगा, NITS का पोर्टल खुल जाएगा, आपको ऊपर उठाना है, ठीक है। यहाँ पे आपका ईमेल ID होगा, देखिएगा, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे ऊपर उठाना है, तो आपको इस ईमेल ID पे क्लिक करना है, रिकॉर्ड, यहाँ पे लिखा होगा ईमेल, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो फिर आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है, एप्लीकेंट नेम, आपको अपना यहाँ पे नाम लिख देना है। देन देख लेते हैं, तो आपको यहाँ पे अपना फादर नेम देना है, फिर से रिटाइप करना है फादर नेम। फिर से आपको मतलब एक तरह से फॉर्म भरना होगा, यहाँ पे ईमेल ID फिर से देनी है आपको। फिर आपको यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर देना है, रजिस्टर फ़ोन नंबर। देन आपको यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करना है, ठीक है। कैटेगरी आप जिसमें भी आते हैं, BC1 और BC2, इसमें कन्फ्यूजन होता है। OBC को 2 भागों में बांटा गया है, BC1 और BC2। अब BC1 और BC2 कौन है, अगर आप सामान्य परिवार से हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ठीक है, जिसको OBC नॉन क्रीमिलियर बोला जाता है, नॉन क्रीमिलियर NCL, ठीक है। तो अगर आप OBC NCL आते हैं नॉन क्रीमिलियर, तो आप BC1 हो गए हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि OBC में भी जो गरीब आदमी होता है वह BC1, और OBC में कुछ आदमी होता है कि जिसका इनकम जो है
3 लाख से ज़्यादा कमाता है घर में पिताजी, अगर जॉब कर रहे हैं अच्छा खासा कोई गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब, तब आप BC2 में आ जाइएगा। ठीक है, आपका OBC में लिखा होगा एनेक्चर 1 और एनेक्चर 2 के नाम से जाति प्रमाण पत्र में चेक कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा BC1। आगे देख लेते हैं। और फादर कोई अच्छे बिजनेस कर रहे हैं या फिर गवर्नमेंट सर्विस में है तो BC2 आएंगे। ठीक है, रिमार्क देख लेते हैं। तो रिमार्क में आपको यहाँ पे क्या कीजिएगा, इसको ऑप्शनल है, छोड़ सकते हैं रिमार्क को, और सबमिट पे क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है। तो देखिए मैंने सारी चीज़ें फिलअप कर ली हैं, सबमिट के बटन पे आप क्लिक कर रहा हूँ, देखते हैं क्या होता है। रिमार्क को मैंने छोड़ दिया है। ठीक है, क्योंकि वह ऑप्शनल होता है, मतलब कि वैकल्पिक, उसे आप भरें या ना भरें। यहाँ पे देखिए हमारा आ गया है कि एप्लीकेशन फॉर्म फॉर 1 ईयर अप्रेंटिसशिप पोजीशन एट विनोद बिहारी महतो कोलांचल यूनिवर्सिटी धनबाद कोरिजेंडम। ठीक है, कोरिजेंडम मतलब होता है शुद्धि पत्र। ठीक है, या फिर एक तरह से सुधार, तो सुधर गया है। और यहाँ पे लिख दिया गया है कि थैंक्स फॉर सबमिटिंग योर कंटेंट इन्फॉर्मेशन। और अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो एडिट योर, यहाँ पे रेस्पॉन्स पे कर सकते हैं और एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है दोस्तों आपका, आप चाहे तो आया है फॉर्म, तो इस तरह से आपको भी अप्लाई करना है। और क्या करना है, अब अपना आपको जाति प्रमाण पत्र रेडी कर लेना है, क्योंकि आपका ईमेल आ गया है। दैट मीन्स कि आप जो है सिलेक्शन के आसपास पहुंच चुके हैं। ठीक है, मेरा भी आया है, मैं शायद ना जाऊं, क्योंकि अगर रांची मिलेगा मुझे, रांची यूनिवर्सिटी से सिलेक्शन होगा तो मैं जाने की कोशिश करूँगा, और रांची के बाहर मिलता है तो फिर आई थिंक कि मुझे पसंद नहीं आएगा। देखिए आप लोग को ज़रूरत है भाई, आप लोग चले जाइए। ठीक है, तो जिनका भी ईमेल आईडी आया है वो सब चले जाइए, मतलब रेडी हो जाइए जाने के लिए। ठीक है, ये नहीं कि आप वक्त जॉब लगा और आप छोड़ दें। मैं छोड़ रहा हूँ क्यों, क्योंकि मैं 20-25-30 हज़ार तक घर में ही कमा लेता हूँ। ठीक है, यूट्यूब है हमारा, मतलब मैं बहुत सारे ऑनलाइन चीज़ें करता हूँ। ठीक है, और अगर आपका बैकअप है तो आप छोड़ सकते हैं। बाकी मैं कहूँगा अगर आप बेरोजगार हैं, कुछ भी नहीं अर्निंग हो रहा है, तो आप ज्वाइन कर लीजिए, डेफिनेटली ज्वाइन कीजिए। अगर मुझे रांची मिलेगा तो मैं भी ज्वाइन करूँगा। ठीक है, फिर भी देखता हूँ, सामने मिलेगा तो ज्वाइन करूँगा, दूर मिलेगा तो मैं ज्वाइन नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, कोई भी चीज़ हो दोस्तों छोड़िएगा नहीं प्लीज़। और आप अपना आवासीय मान लीजिए, आवासीय जाति आय अगर आपका नहीं है, 1 साल से ज़्यादा हो गया है, तो आप यहाँ पे हो सकता है नया बनाना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, तो जल्दी से अप्लाई कर दीजिए तत्काल में। और हाँ, कुछ लोग पूछते हैं कि हमारा कितना मार्क्स से उठेगा, तो अगर आपको 1500 से ज़्यादा मार्क्स है तब आप जाइए, प्रैक्टिस कीजिए आगे के लिए। और 1500 से कम नंबर है तो शायद आपको नहीं भागना चाहिए इस फील्ड में, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ है। हज़ारों आदमी अप्लाई किया, लगभग 10,000 से भी ज़्यादा आदमी अप्लाई किया है। अब उतना का भीड़ में 1500 से ज़्यादा मार्क्स होना चाहिए, तभी आप शायद सक्सेस कर पाएंगे, मतलब फाइनल मेरिट तक जा पाएंगे। बाकी आपकी मर्ज़ी, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे फिर भी प्रयास करना चाहिए, तो दाद देता हूँ आपके प्रयास की। आगे जाइए और फॉर्म फिलअप कीजिए और रेडी हो जाइए। जो भी हो, जब तक आप सेलेक्टेड अनसेलेक्टेड नहीं होते तब तक से प्रयास को मत हारिए। ठीक है, चलिए, और जहाँ भी होता है कोशिश कीजिए, प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो जो भी हो यार, सेमी गवर्नमेंट हो, ठीक है, हर जगह पे चले जाइए दोस्तों। बेरोजगार होने से अच्छा है कि कुछ ना कुछ काम करते रहें, इससे आप भी मतलब फैमिली आपका भी इम्प्रूव होगा और हमारा देश का जो है डेफिनेटली आगे बढ़ता है। ठीक है, तो फाइनली इससे हमारा ही फ़ायदा होगा। और मैं क्या बोलूँगा, काफ़ी चीज़ें बोल दिया, जिसको समझना रहेगा बोलेगा कितना बोलता है रे। थैंक यू, बाय, सॉरी अगर आपको बुरा लगता है तो।